हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2018 के टोपोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे पार्ट बी एंड पार्ट सी। एक क्वेश्चन आपका पार्ट बी में था एंड एक क्वेश्चन आपका पार्ट सी में था। ये अपना लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले जो लेक्चर 18 अपने हो चुके हैं वो आप देख लीजिएगा। वहाँ तक हमने दिसंबर 2019 तक का हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, एक बार वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है क्योंकि काफ़ी डेफिनेशंस और जो रिज़ल्ट है हमने वो यूज किए हैं। तो अब रिपीटेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो आपके लिए ही फ़ायदा है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का, क्या है, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड यू बी ए प्रॉपर डेंस ओपन सबसेट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स अपने पास है ये क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, एक्स क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, एंड यू की अगर हम बात करें तो यू अपने पास क्या है, ओपन है एंड डेंस। ठीक है, सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स। और याद रखिएगा क्या है, ये प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट इज इफ एक्स इज कनेक्टेड देन यू इज कनेक्टेड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज कनेक्टेड सेट, ओके, एंड डेंस सेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। सेकंड क्या है, कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, एक तो क्या कनेक्टेड सेट क्या होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या रहने वाली है, व्हाट इज कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट क्या होगी डेफिनेशन कनेक्टेड सेट की, देखिए, ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज connected if it cannot be expressed as the union of two non-empty disjoint open set। डिसजॉइंट ओपन सेट। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उसको हम कनेक्टेड कब बोलेंगे, अगर हम उसको टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन में ना लिख पाएँ। ठीक है, एक्सप्रेस ना कर पाएँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड सेट। अगर हम उस सेट को टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट की फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिसकनेक्टेड सेट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या है, कॉम्पैक्ट सेट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन बी एंड वेयर ए एंड बी आर टू non-empty disjoint ओपन सेट। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेकंड है कॉम्पैक्ट। व्हाट इज कॉम्पैक्ट सेट, अभी टोपोलॉजिकल स्पेस की बात है। ठीक है, सारी डेफिनेशन उसी की है। कॉम्पैक्ट सेट, अब ये कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, पहले भी काफ़ी बार यूज़ हुआ है, ए सबसेट ए। अब अगर हम आर में बात करेंगे ना, तो आर में तो सिंपल होता है, कॉम्पैक्ट क्या होता है, अगर वो क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉम्पैक्ट। ठीक है, अगर हम आर में बात करते हैं, अब जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर हम वहाँ पे आर को लेकर के चलेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम एक्स को आर कंसिडर करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेट की क्या होगी डेफिनेशन, अगर क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट सेट। बट अगर टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस
ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टो। अब एक्स टो यहाँ पे ये क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट, इज कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर, if every open cover has a finite subcover, if every open cover of A has a finite subcover, has a finite subcover। तो ये है कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन। अगर आर की बात करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद है डेंस सेट। अब डेंस क्या होता है, डेंस सेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेंस सेट क्या होता है, ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी डेंस इफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, यहाँ पे क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अब ये ड्राइव्ड सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इफ़ एक्स इज कनेक्टेड देन यू इज कनेक्टेड। क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर एक्स कनेक्टेड है तो यू भी कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पे जो यू है ये क्या है, प्रॉपर ओपन डेंस सबसेट ऑफ एक्स, है ना। तो अब देखिए x को अगर हम यहाँ पे r कंसीडर करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, और u को हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, u हमें कैसा लेना है, प्रॉपर ओपन डेंस सबसेट लेना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे u को कहूँ कि -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, यानी कि 1 इसमें से माइनस कर दिया, ये आपके पास क्या है r -1, इस टाइप का सेट अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो ये देखिए आपके पास जो ये सेट है ये क्या है, ओपन है, और ये जो है 1 to ∞ ये भी कैसा है, ओपन है। अब हमें यहाँ पे पता है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑल्सो ओपन, तो ये कंप्लीट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यू इज ओपन। अब हमें यहाँ पे ये देखना है क्या ये डेंस होगा आर में, ठीक है, क्या ये जो यू है ये आपका डेंस होगा आर में। तो देखिए यू इज डेंस इन आर और नोट। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है, क्योंकि हमें कैसा लेना है, यू प्रॉपर ओपन डेंस सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो देखिए यू आपका क्या होता है, यू यूनियन क्लोजर ऑफ यू इज यू यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ यू, ठीक है, ड्राइव्ड सेट ऑफ यू यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ यू। अब देखिए यहाँ पे यू क्या है, यू क्या है, इज -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, ये यू है, एंड यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ दिस सेट -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। अब इसके जो लिमिट पॉइंट्स हो गए तो 1 भी इसका एक लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि जब हम 1 के अराउंड यहाँ पे एक ओपन सेट बनाएंगे, ठीक है, एक ओपन सेट बनाएंगे तो वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है ये भी इसका एक लिमिट पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, जो अब इसका ये ड्राइव्ड सेट होगा ये कैसा होगा, -∞ to 1, अब ये 1 को भी यहाँ पे लेगा 1 to ∞, ठीक है, ये बनेगा, यानी कि -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, यूनियन ये आपका क्या आ गया, कंप्लीट आर आ गया, तो ये क्या हो गया आर, यानी कि क्लोजर ऑफ यू इज इक्वल टू आर। दिस इम्प्लाइज यू इज डेंस, यानी कि हमने जो एग्जाम्पल लिया है ये बिल्कुल सही लिया है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि ये जो x है, ठीक है, ये आर कनेक्टेड है, बट क्या u जो है ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पे 1 तो है ही नहीं इसमें, है ना। अब यहाँ पे देखिए -∞ to 1 एंड 1 to ∞, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन है ये कुछ इस टाइप से बनेगी, -∞ to 1। अब 1 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, है ना, ये इस टाइप से बनेगा, 1 तो इसमें आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो ये आपका सेट U है ये हमारा क्या है,
डिसकनेक्टेड, या आप इसको बाय डेफिनेशन भी देख सकते हो, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन का यूज करें तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं। u क्या है हमारे पास यहाँ पे, u है -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞। अब यहाँ पे अगर मैं डिसकनेक्टेड सेट की डेफिनेशन यूज करूँ तो क्या थी डिसकनेक्टेड सेट, देखिए डिसकनेक्टेड सेट की जो डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन डिसकनेक्टेड सेट की, ए सेट x is said to be disconnected if x can be expressed as union of two disjoint open sets x is equal to a union b where a and b are disjoint open sets, ठीक है। आप इसको हटा दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। A set X is said to be disconnected if X can be expressed as union of two disjoint open set। अब यहाँ पे देखिए u हमारे पास क्या है, -∞ to 1 एंड यूनियन 1 to ∞। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो है ये क्या है, ओपन है, और ये भी हमारे पास क्या है, ओपन है। एंड अगर हम इन दोनों की यहाँ पे इंटरसेक्शन लें, ठीक है, तो ये क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, डिसजॉइंट है। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज बाय अबो डेफिनेशन u is disconnected, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन इज इफ x इज कॉम्पैक्ट देन u इज कॉम्पैक्ट। अब ये देखिए आप अच्छे से, इफ़ x इज़ कॉम्पैक्ट देन u इज़ कॉम्पैक्ट। अगर हम x को r लेते हैं तो डेफिनेशन क्या थी हमारी कॉम्पैक्ट की, कि क्लोज्ड प्लस बाउंडेड होना चाहिए, है ना। अगर हम x को r ले लेते हैं, देखिए क्या है कि क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेट x इज़ क्लोज्ड इंटरवल 0 1। अब ये क्या है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड है। u हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 1। अब ये जो u है ये क्या है, ओपन डेंस सबसेट ऑफ x। अगर हम यहाँ पे इसका ड्राइव्ड सेट लेंगे तो 0 और 1 भी इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे क्लोजर ऑफ u ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, आपका x आएगा, यानी कि हमने बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि जो 0 और 1 है वो भी क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये x है ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज द सबसेट ऑफ r, है ना। बट जो ये u है 0 1, क्या ये कॉम्पैक्ट होगा यहाँ पे, ये देखिए जो आपके पास ओपन इंटरवल 0 1 है ये क्लोज्ड नहीं है x में, ठीक है। अब ये जो ओपन इंटरवल है ये क्या है, इज नॉट क्लोज्ड इन x। x यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1। दिस इम्प्लाइज u इज नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है, ओके, है ना। अब उसके बाद देखिए जो थर्ड ऑप्शन है क्या है, इफ़ x माइनस यू इज़ कॉम्पैक्ट देन x इज़ कॉम्पैक्ट। अब यहाँ पे क्या लोगे आप, x यहाँ पे आप r ले लीजिए, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू r। अब हमें पता है कि जो ये r है ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अब u को आप क्या लोगे, यहाँ पे u को क्या लोगे, u को अगर मैं यहाँ पे लूँ -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, है ना। तो x माइनस r अगर हम करें तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस r, सॉरी x माइनस u करना है, x माइनस u, यानी कि r माइनस u
आर माइनस यू मीन्स आर माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो है सिंगलटन सेट ये आया 1, तो अब यहाँ पे ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट, बट आर इज नॉट कॉम्पैक्ट। दिस इम्प्लाइज थर्ड ऑप्शन इज फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ में क्या है, इफ़ x इज कॉम्पैक्ट देन x माइनस यू इज कॉम्पैक्ट। इफ़ x इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, इसने क्या कहा कि x जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है, x क्या है, कॉम्पैक्ट है। उसके बाद इसने कहा कि क्या x माइनस यू कॉम्पैक्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे u जो है वो क्या है, ओपन है, u क्या है, ओपन सबसेट ऑफ x, ओपन सबसेट ऑफ x, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो x माइनस यू जो होगा ये क्या होगा, इज क्लोज्ड, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज क्लोज्ड। अब ये क्या हो गया, क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, और x यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट है, ये जो x है ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, यानी कि जो x माइनस यू हुआ है ये क्या हुआ, क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक रिजल्ट का पता है, आप उसको नोट कर लीजिए, क्या होता है, क्लोज्ड सबसेट ऑफ, क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, x माइनस यू इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस x। दिस implies by above result x minus u is compact, okay, this implies fourth option is true, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आज आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। कल वाले लेक्चर में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं जो कि पार्ट सी का है, ठीक है। तो आज के लिए यही काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी जो PDF है कल वाला क्वेश्चन करवा के दोनों की इकट्ठी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, या फिर मेरा प्ले स्टोर पर ऐप भी है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एकदम फ्री मटेरियल है। ओके, थैंक यू सो मच।